दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संभल में बीते रविवार को जो हिंसा हुई और इस हिंसा में जो 5 मुसलमान युवा मारे गए, गोली लगने से जिनकी मौत हुई, उसके बाद से अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल लगातार उत्तर प्रदेश में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो खड़े कर रही है। दिल्ली तक सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम सारे पत्रकार, तमाम सारे सोशल एक्टिविस्ट भी इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, मुख्य सवाल यह है कि जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर का दावा हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और इसके अलावा जो 6 अन्य याचिकाकर्ता हैं, उनको कैसे हुआ, इसको लेकर के साथियों एक बड़ा सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। और उस वीडियो में कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसके जरिए सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोरी कल्पना पर आधारित एक तरीके से ये पूरी की पूरी याचिका कोर्ट में फाइल की गई। सवाल इसको लेकर के समाजवादी पार्टी उठा रही है कि क्या किसी कल्पना मात्र से ही इस तरीके से मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश हो जाता है और वहां पर सर्वे हो जाता है और नतीजा ये होता है कि उस पर जो है हिंसा इतनी जबरदस्त हो जाती है कि 5 लोगों की मौत हो जाती है। तमाम सारे लोग, पुलिस और प्रशासन के लोग घायल हो जाते हैं। अब सीओ को, जो अनुज चौधरी, उनको गोली लग जाती है। इसके अलावा जो एसपी के पीआरओ थे, उनको भी गोली लगने की बात सामने आई थी। इतनी जबरदस्त हिंसा हो गई। दरअसल है क्या कि एक इंटरव्यू दिया है जो हरिशंकर जैन हैं, उन्होंने। हरिशंकर जैन ने उत्तर प्रदेश का जो आज तक का जो डिजिटल चैनल है यूपी तक, उनकी पत्रकार को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में वो कुछ ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं जिसके बाद से उनकी ही याचिका पर, उनके ही दावे पर अब समाजवादी पार्टी सवाल उठाने लगी है। अखिलेश यादव सवाल उठाने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको उस दावे के बारे में, हालांकि मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन उन्होंने अक्षरशः क्या कुछ कहा है वो जरा आप देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। वो सीधे तौर पर अपने उस वीडियो में, इंटरव्यू में दावा करते हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां जो खंभे हैं वो 1000 साल से भी पुराने निकलेंगे। वहां मूर्तियां निकलेंगी, मूर्तियां नीचे दबाई गई हैं और आज भी दबी हुई हैं मूर्तियां। मुझे सपने में अनुभूति हुई कि कल्कि महाराज का जन्म होने वाला है और कल्कि के लिए कुछ करना चाहिए, कि हिंदू मंदिर तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गई हैं, एक एक को वापस लेने का मैंने प्रण किया है। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि मुझे अनुभूति हुई और फिर तुरंत आगे कहेंगे कि मुझे सपने में अनुभूति हुई। यानी कि सपने में अनुभूति हुई और इन्होंने याचिका डाल दी। इनको अब आप ये समझिए कि हरिशंकर जैन को सपने में अनुभूति हुई कि कल्कि अवतार होने वाला है और उससे पहले जो है उनको सारी मस्जिद, जिन मंदिरों पर मस्जिदें बनी हैं, उनको वापस लेना है। सवाल यह है कि अगर हरिशंकर जैन जैसे अधिवक्ता को सपने के आधार पर अगर यह याचिका डाली जाने लगी तो फिर हश्र क्या होगा। न्यायपालिका को भी इसको को लेकर के भी अखिलेश यादव ने एक तरीके से सवाल खड़े करने की कोशिश की है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने इसको लेकर के कहा है, ये पूरा वीडियो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए क्या कुछ लिखा है, ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव सीधे तौर पर लिखते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का आधार साक्ष्य होना चाहिए, ना कि स्वप्न। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय संभल हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों और स्वप्न पर आधारित सर्वे कराने वालों और उससे जुड़े अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसी दंडात्मक कार्रवाई करे कि इस देश का अमन चैन छीनने वाले नकारात्मक तत्व फिर कभी सिर न उठा सकें। बार एसोसिएशन से उम्मीद है कि वो भी इस पर दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। इस मामले में अधिवक्ता संघों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों का विश्वास न्याय से उठ गया तो फिर कोई इंसाफ की उम्मीद में उनके पास नहीं जाएगा।
इस बात से एक पेशेवर होने के नाते सबसे ज्यादा नुकसान अधिवक्ताओं को ही होगा। ये उनके पेशे के सम्मान का भी विषय है और जीवन यापन का भी। दोस्तों, अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से इंटरवीन करने की मांग कर दी और कह दी कि इस तरीके के लोग जो स्वप्न पर आधारित याचिका दाखिल करते हैं, फिर स्वप्न पर आधारित उस याचिका को लेकर के जो अधिकारी सर्वे कराने जाते हैं उन पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो, और ऐसे जो वकील हैं, जो अधिवक्ता हैं, उन पर भी बार एसोसिएशन और जो अधिवक्ता संघ है अलग अलग, उन पर कार्रवाई करे और उन पर सोचे। बहुत गंभीर सवाल है कि अगर स्वप्न में किसी को कोई ऐसी बात आती है और वो उस पर याचिका दाखिल करने चला जाता है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। इसी को लेकर के साथियों आगे इसी वीडियो को लेकर के समाजवादी पार्टी की जो आईटी सेल है उसने भी जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया है भारतीय जनता पार्टी और हरिशंकर जैन जैसे वकीलों को लेकर के। क्या कुछ सपा आईटी सेल ने लिखा है यह भी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल लिखती है कि संभल में हुए विवाद की मूल जड़ ये वकील हरिशंकर जैन और इसका बेटा विष्णु शंकर जैन है। इन दोनों बाप बेटों को आगे करके भाजपा दंगे फसाद का खेल खेल रही है। संभल मस्जिद विवाद को जानबूझकर कैसे विवादित बनाकर दंगे फसाद की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, इसे ये हरिशंकर जैन के बयान से समझिए। इसे सपना आया और इसने मस्जिद के मंदिर होने का दावा कोर्ट में ठोक दिया। कोर्ट के जज आदित्य सिंह ने तुरंत सर्वे का आदेश दे दिया। लाव लश्कर के साथ उन्मादी नारे लगाते हुए ये लोग सर्वे के लिए पहुंचे और भाजपाइयों ने मस्जिद में खुदाई की अफवाह फैला दी और परिणाम स्वरूप जो हुआ वो सबके सामने है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए देश में किसी अप्रिय घटना को घटित होने से रोकना होगा और संभल विवाद की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को सजा देनी होगी। दोस्तों, कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा मामला अगर हरिशंकर जैन के इस बयान को समझा जाए, अगर सच में मान लिया जाए, अगर इसी की बात कर, इसी बयान की बात, तो क्या ये इतनी ज्यादा ये बात संभव है कि किसी को सपना आए और वो उसको कल्कि महाराज को लेकर के वो दुनिया भर की बातें कहे और फिर उसके बाद में वो कोर्ट में उसको लेकर के याचिका दाखिल कर दे और सर्वे भी हो जाए? ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की बात समाजवादी पार्टी आईटी सेल ने कही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के बीते दिन भी जो मशहूर अभिनेत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता की जो वाइफ है, पत्नी है स्वरा भास्कर, उन्होंने भी एक तरीके से अपने तरीके से तीखा व्यंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से ये अपील की थी कि इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और लगातार अखिलेश यादव कोर्ट को इंटरवीन करने की मांग और अपील करते आ रहे हैं। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।